हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज स्किल। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्ला। आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और बजिंग जो न्यूज़ अभी चल रही है हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी चैनल पे, वो है गाजा में सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया.com, इसराइल और हमास वार रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश हुई है 1 घंटा पहले, जून 11। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4:13 को ये पब्लिश की गई है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऐसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का विंग है जो पूरी दुनिया में कहाँ पे पीस बनाए रखना, कहीं एक कंट्री में अगर सिविल वार होती है, कहीं वहाँ पे लोग वहाँ पे उनकी खुद की गवर्नमेंट से वहाँ पे रिबल करते हैं, तो खुद गवर्नमेंट वहाँ पे अपने आप को नहीं बचा पा रही है, तो ये लोग यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करके आर्मी वहाँ भेज के वहाँ पे पीस बनाने की कोशिश करते हैं। ये सीरिया में कर रहे हैं, इराक में कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी कर रहे थे परसों तक। ओके, सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का काउंसिल है कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी इनके हाथ में होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इसका मेंबर ऑब्जर्वर तो है बट परमानेंट मेंबर नहीं है। सिर्फ इसके 5 ही परमानेंट मेंबर है और उन पूरों को मिलेगा वीटो पावर। वीटो पावर अपने आप में ही बहुत बड़ा पावर होता है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये हुआ क्या था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल adopts a ceasefire resolution to end गाजा वार। तो अल्टीमेटली गाजा की वार एंड होने आ रही है। जितने भी इनोसेंट लाइफ्स है फलस्तीन में, जो सिविलियन लाइफ्स है, अभी उनको थोड़ी राहत मिलेगी। ओके, जो भी हुआ था अक्टूबर 7 को इसराइल के जो पार्टी वहां पे चल रही थी, हमास ने लॉन्च किया था, वो भी सही नहीं था। और उसके बाद में जो स्केल पे फलस्तीन में वार हो रही है, फलस्तीन में बच्चे बी हेडेड मिल रहे हैं, ये तो ह्यूमैनिटी के कंप्लीटली अगेंस्ट कंप्लीट वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, वो पूरी दुनिया ठहर के देख ही रही थी। सो अल्टीमेटली एटलीस्ट अभी तो ये सबको समझ में आ गया है, लेट अस नाउ एंड वॉर। गाजा वार को एंड करना बहुत जरूरी है। इन ए सिग्निफिकेंट मूव आप यहां देख सकते हैं टुवर्ड्स पीस, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज अडॉप्टेड ए सीज फायर रेजोल्यूशन। इससे क्या होगा, गाजा की वार एंड हो जाएगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं 10 जून को ये अप्रूव हुआ था, आज ये पास हो गया था। द वीटो ऑन यूएसए स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन 1410 से पास हो गया है। रशिया ने एब्सटेन किया है, रशिया वोटिंग में एब्सटेन किया है। एब्सटेन अगर कोई करता है तो उसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं। सो बेसिकली आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मैं छोटा सा बनाया हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ओके, जस्ट ए सेकेंड, आई जस्ट शेयर दिस वन, आई प्रेजेंट इट सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर ऑल ऑफ यू। राइट, तो आप यहां पे देख सकते हैं एनबीसी न्यूज, ये भी न्यूज वर्ल्ड की न्यूज है। यहां पे आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पॉजेस, आप देख सकते हैं पॉजेस द गाजा सीज फायर प्रपोज बाई यूएस। यूएस ने प्रपोज किया है कि ये प्रपोजल के ऊपर क्या आप दोनों सहमत है तो हम सीज फायर करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पास है। यूएस ने ड्राफ्ट किया है, एक पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स को दोनों भी पार्टीज हमास और इसराइल ओके बोले हैं, तभी ये पास हुआ है। सो 8 मंथ्स ऑफ ब्लडी फाइटिंग चल रही है बिटवीन इसराइल एंड हमास इन गाजा। ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है अप्रूव किया है भाई जो बिडेन, और फाइनली इसको संडे के दिन, कल ने परसों में इसको प्रॉपरली इसको फॉर्मुलेट करके फाइनलाइज करके 15 मेंबर, जो बिडेन की 15 मेंबर एक काउंसिल है यूएस में, वो लोग बैठ के इसको अप्रूव किए हैं। अगर रेजोल्यूशन को पास करना है तो एटलीस्ट 9 वोट्स होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, एंड नो वीटोज बाय द कंट्री। आप देख सकते हैं वीटो पावर यहां पे मैं लिखा हूं, यूएस के पास है, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है। ये लोगों के पास है वीटो पावर्स, और इन्हीं लोगों को हम बोलते हैं सुपर पावर्स। तो ये 5 लोग में से कोई भी ये रेजोल्यूशन को रिजेक्ट बोल के नहीं देना है, वो नहीं हुआ है। ये 5 में से 4 लोग ओके, गाजा में सीज फायर करना बहुत जरूरी है, बहुत बेगुनाह लोगों की जान जा रही है बोल के उन्होंने अप्रूव किया है। 5 में से 4 लोग ने। ओके, और रशिया कंट्री जो है उन्होंने एब्सटेन किया है, उन्होंने ये वोटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। अब रशिया इसलिए भी एब्सटेन किया है, आप समझ सकते हैं कि कल को यूएस और एक प्रपोजल लेके आएगी और उसमें बोलेगी कि यूक्रेन से आप वार करना बंद कर दीजिए। तो रशिया यहाँ पे सेफ प्ले कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि यूक्रेन में वार रुके। अगर यहाँ पे अगर रशिया ओके बोल देता है, तो जब हमास की बारी आती है, जब फलस्तीन की बारी आती है, जब आपको लाइफ दिख रहे हैं, जब आपको बेगुनाह लोग दिख रहे हैं, जब आप यूक्रेन में जब मार रहे हैं लोगों को, बेगुनाह लोगों को भी मारे जा रहे हैं, तब आपको लाइफ नहीं दिख रही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है, इसलिए रशिया ने क्या किया है, मैं तो वोट दूंगा ही नहीं। मतलब क्या है,
मैं रशिया और यूक्रेन की वार में नहीं रोकूंगा। दिस इज वॉट इट हैज हैपेंड। ठीक है, अभी आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आप देख चुके हैं कि रशिया ने क्यों, तो 14-0 से कंप्लीट पूरे कंट्रीज ने इसको पास किया है। ये रेजोल्यूशन में आप देख सकते हैं 3 फेज का प्लान बनाया गया है, 3 फेजेस में होगा ये रेजोल्यूशन। ठीक है, उसको हम अच्छे से देखेंगे थोड़ा बड़ा करके। राइट, यहां पे आप देखिए रेजोल्यूशन में पहला पेज होगा द फर्स्ट पेज। यहां पे दोनों पार्टीज 6 वीक तक दे शुड नॉट एक्चुअली डू एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। गोलाबारी बमबारी नहीं करनी चाहिए 6 हफ्ते तक। यहां पे ये पहले 6 हफ्ते में नो गोलाबारी, नो शूटिंग, नथिंग। उसके बाद में क्या होगा, ये टाइम में इजराइल फोर्सेस जो है, जो भी ऑल ऑक्युपाइड, जहां जहां भी वो गाजा के एरियाज को ऑक्युपाइड कर रहे हैं, वो वहां से चले जाएंगे। विल लीव ऑल दी पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ गाजा। जहां जहां भी पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है, वहां से इजराइल की आर्मी चले जाएगी। सम हॉस्टेजेस इंक्लूडिंग एल्डरली पीपल एंड वुमेन विल बी फ्रीड इन एक्सचेंज। थोड़े ही लोगों को यहाँ पे फर्स्ट फेज में रिलीज किया जाएगा हमास के द्वारा फॉर हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीन प्रिजनर्स। पैलेस्टीन के प्रिजनर्स को जितने भी अरेस्ट किए थे ये 8 महीने में, उसमें बहुत सारे लोगों को रिलीज किया जाएगा इन एक्सचेंज। ओके, इजराइल के हॉस्टेजेस, इजराइल के सिटीजन्स इजराइल को मिलेंगे। तो पैलेस्टीनियन सिविलियंस विल बी अलाउड टू रिटर्न टू देयर होम्स। घर को आ सकते हैं वो इन गाजा। 600 ट्रक्स आएंगे ए डे, विल बी गिवन ह्यूमैनिटेरियन एड। खाना मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, सब वहां पे 600 दिन का वो कंटिन्यूसली 600 ट्रक्स ए डे। आप समझ सकते हैं एक दिन में 600 ट्रक्स वहां पे भेजे जाएंगे एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड। फिर से पैलेस्टीन के लोग वहां पे अपनी लाइफ सेटल कर सकें और फिर से शुरू कर सकें। ये हो गया इन दिस फेज। ठीक है, उसके बाद में ये फेज में ही इन दिस फेज इजराइल एंड हमास वुड वर्क ऑन ए नेगोशिएटिंग। अब ये नेगोशिएट करना शुरू करेंगे पूरे लोगों को, पूरे अपनी अपनी आवाम को, अपने अपने पॉपुलेशन को, जनता को पूरे सेव करने के बाद में ये दो लोग बैठेंगे, चलो आप नेगोशिएटिंग अग्रीमेंट करेंगे। प्रेसिडेंट बिडेन सेड दैट दिस सीज फायर वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज हमास केप्ट इज प्रोमिसेस। ये सीज फायर चलते रहेगा जब तक हमास अपने प्रोमिसेस रखेगा। मतलब क्या है, हमास किसी तरीके से गोलाबारी व बमबारी या गन शूटिंग नहीं करना है। अगर ये नेगोशिएशंस को और 6 वीक से ज्यादा लगना है, टेम्पररी सीज फायर विल बी एक्सटेंडेड। ठीक है, टेम्पररी तो ये चलते ही रहेगा जब तक कि एक डील साइन नहीं होती है। ओके, नाउ इन ऑल सेड ऑल द रिमेनिंग, जो भी और रिमेनिंग हॉस्टेजेस है, क्योंकि थोड़े ही हमास छोड़ रहा है इन एक्सचेंज ऑफ बहुत सारे पैलेस्टीन प्रिजनर्स इंक्लूडिंग मेल सोल्जर्स भी पकड़े हैं हमास ने, वुड बी रिलीज। ओके, इजराइल फोर्सेस वुड लीव गाजा एंड एक परमानेंट सीज फायर स्टार्ट होगा। ये जो 6 वीक का है ये टेम्पररी है। 6 वीक में ये सब करना है। थोड़े इजराइल के हॉस्टेजेस छोड़ेंगे, थोड़े कैप्चर्ड इजराइल के मिलिट्री पर्सन को छोड़ेंगे हमास वाले, और एक्सचेंज में पैलेस्टीन के जितने भी प्रिजनर्स अरेस्ट किए गए 8 महीने में उनको इजराइल वाले छोड़ेंगे। तो ये पूरे लोगों को जब सेटल करा देंगे, फिर ह्यूमैनिटेरियन एड होगा। तो ये 6 महीने का 6 हफ्ते का एक टेम्पररी सीज फायर होगा। उसके बाद में एक परमानेंट सीज फायर के और जाएंगे, कि परमानेंट का मतलब है सीज फायर को सीज करिए, कोई गोला बारूद, कोई बमबारी नहीं चलेगी। लास्ट फेज में क्या होगा, विच इज द थर्ड फेज, वुड इन्वॉल्व ए बिग रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है फॉर प्लान ऑफ गाजा एंड रिटर्निंग द लास्ट रिमेन्स ऑफ हॉस्टेजेस टू देयर फैमिलीज। सो लास्ट फेज में क्या हो गया, पूरा रिकंस्ट्रक्शन, किस तरीके से तबाह कर रहे थे अब किस तरीके से बनाएंगे पैलेस्टीन के जो भी स्टेट को, और जब वो पूरा सेटल हो जाएगा पूरे हमास हॉस्टेजेस को रिलीज कर देगा। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन अर्जेस इजराइल एंड हमास को, ये रेजोल्यूशन ये बोलता है कि फुल्ली इंप्लीमेंट करो, ओके, विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी कंडीशन। आज से ही, अभी से ही कंप्लीटली दोनों ये प्रोमिसेस फुलफिल करना शुरू करो और ये प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। द वार स्टार्टेड, एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, आपको पता है कि जब हमास ने साउथ इजराइल की एरिया में अक्टूबर 7 को 1200 पीपल को मारा था। वहां पे सिविलियंस भी मरे थे और 250 अदर टेकन, 250 लोगों को हॉस्टेज भी रख लिया था। About 20 hostages still remain, 43 pronounced dead already, वहां पे हमास के जगह पे मर चुके हैं।
इसराइल मिनिस्ट्री उसके बाद में वो होने के बाद में इसराइल की मिलिट्री बहुत ऑफेंसिव स्टार्ट करी थी। इनका तो बहुत दर्दनाक होता था। ओके, 36,700 पैलेस्टीन को, सिविल पैलेस्टीन को मारा है इन्होंने। ओके, 83,000 अदर्स इंजर्ड हुए हैं अकॉर्डिंग टू गाजा की ऑफिशियल हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से। दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉयड अबाउट 80% ऑफ गाजा बिल्डिंग। गाजा के जहां पे शुरू हुआ था ये वॉर इसराइल की तरफ से, गाजा को पहले कैप्चर करे थे, 80% तक वहां की एक भी बिल्डिंग, पूरे बिल्डिंग फ्लैट हो गए हैं, जमीन को तल को लग गए हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन ऑलरेडी 25 मार्च में डिमांडिंग ए ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर। एक बार सीज फायर हुआ था रमजान के महीने में, उसके बाद में सीज फायर नहीं हुआ था। अब ये जो सीज फायर हुआ ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये जरूरी, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी बिग टाइम फॉर दी हमास और गाजा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। हमेशा बनाए रखिए, पीसफुल माहौल में रहिए। ओके, और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। दिस ऑल आज के लिए। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब।